नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। रूस और यूक्रेन के युद्ध को लेकर भारत ने यूएनजीए संयुक्त राष्ट्र महासभा में फिर एक बार रखा है अपना पक्ष। आपको बता दें, भारत ने रूस का प्रस्ताव नहीं माना। भारत ने गुप्त मतदान की मांग के खिलाफ किया है वोट। आपको बता दें कि भारत सहित 100 से अधिक देशों ने सार्वजनिक मतदान के लिए मतदान किया है। रूस ने इस प्रस्ताव पर गुप्त मतदान की मांग रखी थी। केवल 13 देशों ने मानी है रूस की बात और 39 देशों ने जो मतदान में हिस्सा ही नहीं लिया है। जिस तरीके से अब 7 से 8 महीने होने जा रहे हैं रूस और यूक्रेन के युद्ध को चलते हुए, और इसी बीच भारत ने फिर एक बार, जो भारत हमेशा मध्यस्थता करने की बात करता है और हमेशा, चाहे फिर वो यूक्रेन की बात हो या फिर रशिया की, भारत ने हमेशा ही शांति से इस मुद्दे को निपटाने का काम किया है। चाहे फिर वो प्रधानमंत्री की कूटनीतिक नीति हो या फिर विदेश मंत्री एस जयशंकर का बयान। इसीलिए एक बार फिर से ये जो प्रस्ताव रखा गया रूस की तरफ से, इस पर अपना फैसला लेते हुए मतदान किया गया है भारत ने, और रूस के खिलाफ जो है ये वोटिंग की गई है भारत की तरफ से। आपको बता दें कि महासभा में भारत सहित 104 देशों द्वारा इसके खिलाफ मतदान करने के बाद पुनर्विचार न करने का फैसला किया गया। इस प्रस्ताव के पक्ष में 16 देशों ने मतदान किया, जबकि 34 देशों ने इसमें हिस्सा ही नहीं लिया है। भारत ने यूक्रेन के 4 क्षेत्रों पर रूस के अवैध कब्जे की निंदा करने संबंधी मसौदे पर संयुक्त राष्ट्र महासभा में गुप्त मतदान कराने की रूस की मांग के खिलाफ मतदान किया है। जिस तरीके से ये जो रूस के खिलाफ मतदान किया गया है, ये इसीलिए किया गया है क्योंकि भारत इन दोनों देशों में से किसी के भी युद्ध में समर्थन नहीं करना चाहता है, और यही जो नीति है वो देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की शुरुआत से रही है। जिस समय पर दुनिया भर के जो तमाम देश थे वो इस तरीके से गुटों में बंटने की कोशिश की जा रही थी कि कुछ देश जो हैं वो रूस को समर्थन करेंगे तो वहीं कुछ यूक्रेन को, पर इस बीच भी भारत ने दोनों ही देशों के बीच में अहम भूमिका निभाई है, और इसीलिए ये वोटिंग की गई है रूस के खिलाफ भारत की तरफ से। रूस के खिलाफ वोटिंग करने का मतलब ये नहीं है कि रूस के खिलाफ भारत है। ये सिर्फ जिस तरीके से युद्ध की जो आज परिस्थितियां यूक्रेन और रूस के बीच में बनी हुई हैं, और जिस तरीके से यूक्रेन के 4 हिस्सों पर कब्जा कर लिया है, अब रूस ने इन तमाम चीजों को मद्देनजर रखते हुए ही ये भारत की तरफ से फैसला लिया गया है। इसी के साथ यूएनजीए में आपको बता दें, यानी कि संयुक्त राष्ट्र महासभा में लास्ट टाइम भी वोटिंग, यानी कि पिछले महीने भी इसी तरीके की वोटिंग देखी गई थी। उस समय पर भारत ने इस वोटिंग में हिस्सा नहीं लिया था, और इस बार चाइना भी वोटिंग में नजर नहीं आया है, जो कि भारत का कट्टर विरोधी देश है। एक ऐसा देश जो हमेशा ही अपनी विस्तारवादी नीति को लेकर काम करता है। आज उसी चाइना ने आज इस यूएनजीए की मीटिंग में हिस्सा नहीं लिया, और इसीलिए उसका वोट भी, यानी कि जैसे कि बातें सामने आ रही हैं कि 35 देशों ने इस मीटिंग में हिस्सा नहीं लिया है, वोटिंग नहीं की है, और 100 देशों ने रूस की जो गुप्त मीटिंग वाली प्रस्ताव था, गुप्त वोटिंग का जो प्रस्ताव था, उसके खिलाफ वोटिंग की है, जिसमें भारत भी शामिल है। इसी के साथ हम आपको बता दें कि संयुक्त राष्ट्र महासभा ने सोमवार को अल्बानिया के उस प्रस्ताव का मतदान किया है जिसमें रूस के अवैध तथा कथित जनमत संग्रह और दोनेत्स्क, खेरसोन और लुहांस्क पर अवैध रूप ने किया है कि प्रयास की निंदा करने के लिए संबंधी इसी जो मसौदा है, इस पर चर्चा की गई, और इसीलिए भारत ने जो है वो रूस के खिलाफ वोटिंग की है। इसी के साथ अगर बात करें, भारत सहित 100 देशों ने रूस की अपील के खिलाफ मतदान किया है। रिकॉर्ड वोट के प्रस्ताव को स्वीकार किए जाने के बाद रूस ने महासभा के अध्यक्ष के फैसले के खिलाफ अपील की है। रूस की अपील पर एक रिकॉर्ड वोट हुआ, और भारत सहित 100 देशों ने रूस की अपील के खिलाफ मतदान किया है। रूस ने इसके बाद अल्बानिया द्वारा रिकॉर्ड वोट के वास्ते पेश किए गए प्रस्ताव को अपनाने का निर्णय पुनर्विचार की मांग की है। हालांकि महासभा ने भारत सहित 104 देशों के द्वारा इस खिलाफ मतदान करने के बाद पुनर्विचार नहीं करने का फैसला लिया है। इस प्रस्ताव के पक्ष में 16 देशों ने मतदान किया, जबकि 34 देशों ने
इसमें भाग ही नहीं लिया है। संयुक्त राष्ट्र में रूस के स्थायी प्रतिनिधि वसीली निम्बोजिया ने कहा है कि संयुक्त राष्ट्र एक धोखाधड़ी का गवाह बना, जिसमें दुर्भाग्य से महासभा के अध्यक्ष की भी अहम भूमिका रही है। जिस तरीके से यूक्रेन और रूस का जो युद्ध है उसे चलते चलते काफी ज्यादा समय हो चुका है और ये युद्ध जो है वो रुकने का अब समय नहीं ले रहा है, ना ही तो नाम ले रहा है। दोनों ही देश एक दूसरे के ऊपर लगातार हमले कर रहे हैं, चाहे फिर वो मिसाइलों का हमला हो या फिर दोनों ही देशों को काफी ज्यादा जो है क्षति इन पूरे 8 से 7 महीनों में पहुंची है। और इसी बीच देश के प्रधानमंत्री यानी कि हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हमेशा ही दोनों देशों के राष्ट्रपतियों से ये अपील की है और उनसे कहा है कि इस तरीके से चीजें यानी कि ये जो युद्ध है इसको जल्द ही अंत करना चाहिए, क्योंकि इस युद्ध में ये जो वेपन्स का उपयोग किया जा रहा है, मिसाइल्स का उपयोग किया जा रहा है, इन तमाम चीजों से कुछ भी हासिल नहीं होने वाला है। जहां मध्यस्थता के चलते देश के प्रधानमंत्री ने इन तमाम चीजों का जिक्र किया, तो इसी के साथ उन्होंने अभी बीते दिनों यानी कि 4 से 5 दिन पहले यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की से बात की थी फोन पे। और इस पूरे मामले की वीडियो जो बात की गई थी देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की से, इस पूरे मामले को लेकर राष्ट्रपति कार्यालय से बयान भी जारी किया गया था, जिसमें बताया गया था कि दोनों नेताओं ने यूक्रेन युद्ध पर चर्चा की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जल्द से जल्द युद्ध रोकने की अपील कर फिर एक बार उनसे कहा है और उनसे बातचीत की है कि कूटनीति के रास्ते पर चलकर ही इसका कोई रास्ता निकालना होगा। यानी कि युद्ध पर विराम लगाने की बात देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से ज़ेलेंस्की से की गई, जो कि यूक्रेन के राष्ट्रपति हैं। इसी के साथ पीएम नरेंद्र मोदी ने कहा कि उन्होंने जोर देकर कहा कि इस विवाद का सैन्य समाधान नहीं हो सकता। उन्होंने शांति प्रक्रिया में किसी भी तरीके की भूमिका निभाने के लिए भारत तैयार है। यानी कि अगर युद्ध से हटके शांति से बात बनती है तो उसमें भारत जो है वो अपनी भूमिका निभाने के लिए तैयार है। भारत दोनों देशों के बीच में आने के लिए तैयार है, दोनों से बात करने के लिए तैयार है। जहां एक तरफ अमेरिका से लेकर तमाम देशों ने युद्ध की धमकी दी और कहा कि हम इस तरीके से जो युद्ध है वो कायम करेंगे, तो वहीं दूसरी तरफ युद्ध यूक्रेन और रशिया के बीच में थमने का नाम नहीं ले रहा है। और इसी बीच दोनों ही देशों को काफी ज्यादा नुकसान भी हुआ है। तमाम जो सैनिक हैं वो रूस के भी मारे गए हैं और इसी बीच यूक्रेन का भी काफी ज्यादा भारी नुकसान हुआ है। जहां एक तरफ इन दोनों देशों में ये युद्ध चल रहा है और इस युद्ध की मार जो है वो दुनिया भर के देशों के लिए भी झेलनी पड़ रही है। चाहे फिर हम खाद्य पदार्थों की लगातार बढ़ते हुए रेटों की बात करें और या फिर बात करें पेट्रोलियम यानी कि ईंधन की, ईंधन को लेकर भी जो प्राइस हैं वो काफी ज्यादा बड़े हैं यूक्रेन और रूस के इस युद्ध को लेकर। और इन तमाम चीजों के ऊपर विराम लगाने के लिए भारत की जो भूमिका शुरुआत से अभी तक रही है वो एज इट इज है। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और एस जयशंकर अभी जब उनका ऑस्ट्रेलिया का दौरा था, जब भी उनसे पूछा गया था कि रूस को लेकर जब सवाल किया गया देश के विदेश मंत्री एस जयशंकर से, तो उन्होंने भी तमाम बिंदुओं पर चर्चा करते हुए कहा कि जब हमारी और देशों ने मदद नहीं की तो उस समय पर रशिया के द्वारा भारत की मदद की गई। और ये जिक्र किया गया है उन तमाम मुद्दों को लेकर, क्योंकि रशिया हमेशा से ही भारत के साथ खड़ा रहा है। कूटनीतिक हो या फिर तमाम और मुद्दों को लेकर भी भारत को हमेशा ही रशिया ने समर्थन किया है। और इसी तरीके से आज जो भारत का स्टैंड है वो युद्ध की भूमिका से हटकर जो काफी ज्यादा जो मित्रता के भाव से अगर हम देखें तो रशिया काफी ज्यादा अच्छा मित्र है भारत का। और इसीलिए युद्ध की जो भूमिका है इसमें भारत की तरफ से ये खिलाफत पे वोट दिया गया है, जिस पर गुप्त वोटिंग की बात की गई थी रूस की तरफ से। इस पूरे मामले पर आपकी जो भी राय हो आप हमें कमेंट करके जरूर बताइए। धन्यवाद।